रंजश ही सही दिल को दुखाने के लिए आ, फिर से मुझे छोड़ जाने के लिए आ, कुछ तो मेरे पंधारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। दोस्तों, ये दो अशार सिर्फ अल्फाज नहीं, एक एहसास हैं। एक ऐसा दर्द जो मोहब्बत के साथ जुड़ा है और एक ऐसी आवाज़ जो दिल के अंदर उतर जाती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो लेजेंड्स की। एक वो जिनके लफ्ज़ आज भी सांस लेते हैं, दूसरे वो जिनकी आवाज़ वक़्त से आज़ाद है, यानी अहमद फराज और मेहदी हसन। इन दोनों के इश्तराक से बनी वो गज़ल जिसने मोहब्बत और जुदाई दोनों कमर कर दिया, रंजश ही सही। अहमद फराज उर्दू अदब का वो नाम जो गज़ल को नई ज़िंदगी देने वालों में शामिल हैं। 1931 में कोहाट में पैदा हुए, बचपन में शर्मीले, हसास मगर एहसास से भरपूर। उनके वालिद खुद शायर थे, लिहाजा शायरी जैसे ही उनके लहू में शामिल थी। इब्तदाई तालीम पेशावर में हासिल की, फिर इस्लामिया कॉलेज, बाद में पेशावर यूनिवर्सिटी से उर्दू और फ़ारसी में मास्टर किया। कहते हैं कि उनके उस्ताद ने एक बार कहा, फराज तुम में फैज़ का रंग है मगर अपनी अलग खुशबू भी। उनकी शायरी में एक ख़ास नरमी थी, ना चीखो पुकार ना एहतजाज, बस एक नरम सा दुख, एक खामोश फरियाद। फराज ने मोहब्बत की बात की तो ऐसे की कि मोहब्बत को दुख से अलग नहीं किया, बल्कि दुख को भी मोहब्बत का हिस्सा बना दिया। उनकी शायरी का कमाल ये है कि वो दर्द को इतने खूबसूरत अंदाज में बयान करते हैं कि सुनने वाला खुद इस दर्द में खो जाता है। उनके अल्फाज में सियासत भी थी, मोहब्बत भी, और सबसे बढ़कर इंसानियत थी। इसलिए उनके चाहने वाले सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत, खलीज और पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। अब बात उस आवाज़ की जिसने सुनकर लगता है शायद फरिश्ते भी खामोश होकर सुनते हैं। मेहदी हसन खान, शहंशाह गज़ल। 1937 में राजस्थान के इलाके लोना में पैदा हुए। उनके ख़ानदान 11वें पुश्तों से मौसीकी से वाबस्ता था। उनके वालिद उस्ताद अजीम खान और चचा उस्ताद इस्माइल खान दरबारी मौसीकार थे। मेहदी हसन ने बचपन से राग, सुर और लय का इल्म सीखा, लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक मुश्किल रास्ता रखा। 1947 में तकसीम के वक़्त हिजरत करके पाकिस्तान पड़ा। घर बार सास सब कुछ छूट गया, लेकिन अपने साथ फ़न ले आए। कराची में रेडियो पाकिस्तान से अपने सफ़र की शुरुआत की, पहले कव्वालियाँ फिर गीत, लेकिन जब गज़ल की दुनिया में कदम रखा तो जैसे मौसीकी ने नया जन्म ले लिया। उनकी आवाज़ में दर्द था और वो दर्द असली था। ज़िंदगी की जद्दोजहद से निकला। उन्होंने कभी शोर नहीं किया बल्कि खामोशी में एहसास जगाया। ज़िंदगी में तो सभी प्यार करते हैं, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, और सबसे बढ़कर रंजिश ही सही। यही वजह है कि उन्हें शहंशाह गज़ल कहा गया। उनकी आवाज़ हर नस्ल के लिए एक मिसाल बन गई। उन्होंने फिल्मी गानों में भी कमाल किया, लेकिन गज़ल में जो मुकाम हासिल किया वो किसी और के हिस्से में ना आया। और फिर वो लम्हा आया जब अहमद फराज के अल्फाज और मेहदी हसन की आवाज़ एक साथ मिले। रंजिश ही सही ये गज़ल एक ख़त की तरह है जो कभी नहीं भेजा गया, एक याद की तरह जो कभी नहीं मिटती। जब मेहदी हसन ने इस गज़ल को गाया तो हर लफ्ज़ एक नया दर्द बन गया। उनकी आवाज़ में जो थकन थी वो मोहब्बत की थी, और जो नरमी थी वो जुदाई की। रंजिश ही सही दिल दुखाने के लिए आ, ये जुमला सिर्फ एक मिसरा नहीं, एक ज़िंदगी की कहानी है। कहा जाता है कि जब मेहदी हसन ने पहली बार ये गज़ल रेडियो पर रिकॉर्ड करवाई तो स्टूडियो मौजूद सब लोग खामोश हो गए, आंखों में आंसू थे, और सब ने माना कि सिर्फ गाना नहीं, एक एहसास है। वक्त गुजरता गया, फराज के अल्फाज किताबों में छुप गए, मेहदी हसन की आवाज़ रिकॉर्ड में बंद हो गई, मगर रंजिश ही सही आज भी जिंदा है। नई नस्ल जब इसे सुनती है तो पुराने ज़माने का इश्क महसूस करती है। ये गज़ल याद दिलाती है कि मोहब्बत सिर्फ खुशी नहीं, कभी कभी जुदाई भी मोहब्बत का एक रंग है। दोस्तों, रंजिश ही सही सिर्फ ये गज़ल नहीं, ये दो अजीम रूहों की मुश्तरका तख्लीक है। अहमद फराज ने इसे लिखा, मेहदी हसन ने इसे ज़िंदा कर दिया। यही फ़न की मिराज है, जब लफ्ज़ और आवाज़ एक दूसरे में गुम हो जाए। मैं हूँ असद और आप देख रहे हैं फिल्मी दुनिया विद असद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में बताएं कि मेहदी हसन की कौन सी गज़ल आपके दिल को सबसे ज़्यादा छूती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लेजेंड और एक और कहानी के साथ।